(2022) के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी तरह कमर कस ली थी। वहीं छावनी की जनता ने, पार्टी के लोगों ने मुझे आज जो आशीर्वाद दिया है, मैं इनके आशीर्वाद बसपा की चुनावी तैयारियां सबसे ज्यादा तेज हैं। आज बसपा के सम्मेलन में छावनी क्षेत्र के प्रत्याशी की घोषणा की गई। आपको बता दें कि अभी तक बसपा विधानसभा चुनाव के लिए 3 प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। एतमादपुर, फतेहाबाद उत्तर के बाद आज दक्षिणी क्षेत्र में बसपा के सम्मेलन में डॉक्टर भारतेंद्र अरुण को पार्टी ने अपना छावनी विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बसपा उत्तर प्रदेश के हर जिले में जमीनी स्तर से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। बसपा की इस जोरदार चुनावी तैयारी को देखकर विपक्ष भी हैरान है। बसपा की मुखिया बहन कुमारी मायावती 2022 के चुनाव की नई रणनीति बना ली है। उसी के आधार पर चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। आज आगरा शहर के चक्की पाट मैदान में बसपा का कार्य सम्मेलन हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में छावनी विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा की गई। बसपा ने इस बार छावनी विधानसभा से दमदार चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। बसपा ने आज 87 छावनी विधानसभा से डॉक्टर भारतेंदु अरुण को प्रत्याशी घोषित किया है। जैसे ही बसपा पार्टी से पूर्व सांसद मुनकाद अली ने घोषणा की कि छावनी विधानसभा प्रत्याशी का नाम सुनते ही बसपा कार्यकर्ताओं व सम्मेलन में मौजूद जनता में खुशी देखने को मिली। बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में लाखों की भीड़ उमड़ी। प्राइम मीडिया न्यूज चैनल से बात करते हुए डॉक्टर भारतेंदु अरुण ने क्या कहा, आइए जानते हैं। 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी तरह कमर कस ली थी। वहीं देखा जाए बसपा बहुजन समाज पार्टी का तो यहाँ आज छावनी विधानसभा का भी यहाँ प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वो मौका बहन जी ने दिया है डॉक्टर भारतेंदु अरुण जी को। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भारतेंदु अरुण जी और उनसे बात करेंगे। आज उनको छावनी विधानसभा से और प्रत्याशी घोषित किया है। अरुण जी, आज आपको बहन जी ने मौका दिया है छावनी से, जनता के लिए क्या क्या करेंगे? छावनी की जनता ने, पार्टी के लोगों ने मुझे आज जो आशीर्वाद दिया है, मैं इनके आशीर्वाद पर खरा उतरूंगा। छावनी की जनता कभी कोई मुझसे शिकायत नहीं कर पाएगी। मैं छावनी की जनता के हर सुख दुख में उनके साथ रहूंगा, ये मैं आप लोगों के समक्ष आज वादा करता हूँ। छावनी में देखा जाए काफ़ी समस्याएं बनी हुई हैं, जो विकास की ले ली जाए, काफ़ी अन्य समस्याएं हैं। विकास की भी भाजपा सरकार लाखों दावे कर रही है और जनता ने विश्वास करके भी मौका दिया था उनके प्रत्याशी, मगर ऐसा कोई विकास नहीं। बहुजन समाज पार्टी की 2007 से 12 तक सरकार रही। सारी जनता के लोगों का हम लोगों ने काम किया। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार के दौरान जो विकास कार्य हुए आज तक ना समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उन्हें आप सब लोगों के माध्यम से अगर हमारी सरकार बनती है, हम लोग किसी लायक बनते हैं, तो जो समस्या है जनता की हम उसको दूर करेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। देखिए, यहाँ अभी हमने डॉक्टर भारतेंदु अरुण से वार्ता की और यहाँ उनका साफ तौर पर कहना है पूरी तरह जनता के हित में कार्य रहेगा। और अब देखने वाली बात होगी कि 2022 के चुनाव में जनता किस तरह भारतेंदु अरुण को मौका देती है और भारी बहुमत से जिताती है। अपने सहयोगी आमिन अली के साथ संवाददाता विवेक डोगरा, प्राइम मीडिया न्यूज, आगरा। आगरा जनपद के अंदर छावनी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर छावनी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आने वाले विधानसभा चुनाव में भाई भारतेंदु अरुण जी होंगे। जिस तरह से भाजपा सरकार लगातार ये प्रचार कर रही है कि सपा और बसपा कहीं है ही नहीं,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलंदा है और उन्हें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी कितनी ताकत है बहुजन समाज पार्टी में, या कितनी ताकत में है बहुजन समाज पार्टी। और मैं खुले शब्दों में चेतावनी देता हूँ, अगर कोई भी आज के वक्त में अगर किसी के पास वोट बैंक है तो बहुजन समाज पार्टी के पास है, आदरणीय बहन कुमारी मैडम के पास, बाकी किसी पार्टी के पास इतना बैंक वोट नहीं। बसपा पुराने कार्यकर्ताओं साधने में कहीं ना कहीं विफल दिखाई दे रही है। कई लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं इस चीज़ को साधने के लिए। लोग जो पार्टी छोड़ के जाते हैं या हम पार्टी से निकाल देते हैं, ये लोग वो लोग होते हैं जो स्वार्थी लोग होते हैं। बहुजन समाज पार्टी ना आज कमजोर है, ना पहले कमजोर थी, ना आगे कमजोर होगी। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है जो निरंतर सर्व समाज को साथ लेकर चलता है और ये ताकत हमेशा बनाए रहता है। मुद्दा जी देखा जा रहा है इस इलेक्शन में जिन्ना का मुद्दा बड़ी तेजी से उठाया जा रहा है। ये जिन्ना का मुद्दा नहीं है, ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत है। जैसा कि आप जानते हैं, जब समाजवादी पार्टी ताकत में आती है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती है कि हम समाजवादी पार्टी को अपने सामने खड़ा करें। ये एक पॉलिसी और कुछ नहीं है, कोई जिन्ना नहीं है, कोई जिन नहीं है, ये केवल इनका एक तरीके से प्रोपेगेंडा है। कितनी सीटें इस बार जीतने की संभावना है बसपा की? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के अंदर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि 300 सीट से ज़्यादा। इस बार क्या प्राथमिकता रहेंगी जनता के लिए, जिस तरह से कानून व्यवस्था फेल है? पार्टी का नारा है सर्वजन हित सर्वजन सुखाय, और आपने देखा होगा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार चलती है तो सर्व समाज के हित के कार्य होते हैं, सर्व समाज के हित के फैसले होते हैं। और कानून व्यवस्था आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो, समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछो, अन्य पार्टी के लोगों से पूछो, अगर वो कहेंगे तो दबी जबान में यही कहेंगे कि अगर शासन था या कानून व्यवस्था थी या विकास था तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आदरणीय बहन की भीमराव अम्बेडकर जी, मान्यवर काशीराम साहब और सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी, पूर्व सांसद, करोड़ों कमजोर मजलूम दिलों की आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में अपनी आस्था रखते हुए आज छावनी विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारी पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई विक्रम सिंह एडवोकेट साहब, मंच पर मौजूद मुख्य अतिथि के रूप में हमारी पार्टी के बहुत ही सम्मानित साथी, कई बार मंत्री रह चुके और आज बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ चक्कीपाट में रखा गया। यहाँ छावनी विधानसभा से डॉक्टर भारतेंदु अरुण को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं इस संबंध में हमने आपको दिखाया कि यहाँ पूरी तरह जनसैलाब हुआ है और यहाँ हमारे साथ बसपा की कद्दावर नेता यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज ये छावनी विधानसभा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं डॉक्टर भारतेंदु अरुण जी, और किस तरह की और आगे रणनीति रहेंगी? देखिए, इस समय हमारा घोषणाओं का दौर चल रहा है, जहां और पार्टियां अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में डर रही हैं और झिझक रही हैं, और मैदान में या मैं कहूँगी उनके पास प्रत्याशी ही नहीं है कि वो मैदान में समय से उतार सकें। और वहीं बसपा के पास देखिए कि उसके पास ऐसे सिपाही हैं और कद्दावर नेता हैं कि वो सबसे पहले अपने उनके नेताओं की घोषणा कर रही है। आज यहाँ सुरक्षित विधानसभा छावनी से भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता समाज को कम से कम 30 साल पार्टी में 30 साल हो गए उनको कार्य करते हुए, आज उन्हें बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर के छावनी विधानसभा का अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि उनको इतना मजे हुआ एक नेता मिल रहे हैं जो इस विधानसभा को जरूर जीते। देखिए, यहाँ सभी विधानसभा का बात की जाए कि सभी विधानसभाओं पे ज़्यादातर भाजपा पर और पार्टियों पर जनता ने भरोसा किया था,
विकास के तौर पे और भी अन्य मुद्दे हैं और वहाँ पर पूरी तरह भाजपा और भी पार्टियां जनता की पूरी तरह उस समस्याओं का समाधान अब तक नहीं कर पाई है। और 2022 के चुनाव नज़दीक हैं तो भी अन्य दल लगे हुए हैं जनता को मनाने में कि किस तरह जनता फिर से एक बार उनको मौका दे दे। मगर यहाँ बसपा की बात की जाए कि ज़मीनी स्तर से दलितों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, काफ़ी हालत ख़राब पड़े हुए हैं। जी, ये हालत आप सभी जानते हैं, आप सभी ने देखा होगा। मैंने ग्रामीण क्षेत्र देखा है, उसमें सरकार कहती है गड्ढा मुक्त भारत, लेकिन वहाँ आप जाकर के देखिएगा कि वहाँ सड़कों में कितने कितने गहरे गड्ढे हैं, कितना कीचड़ है, कितना दलदल है। लोगों ने दलदल में घुस करके भी फोटो खिंचाए हैं, ये सभी आपने देखा होगा। तो सरकार के जो वादे थे, चाहे वो वादा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वादा, वो भी पूरी तरह से फ्लॉप रहा। हमें आज समझ में आता है कि वो नारा नहीं था बल्कि चेतावनी थी कि हमसे बेटी बचा कर दिखाओ और हमसे बेटी पढ़ा कर दिखाओ। न बेटी बचने देंगे न बेटी पढ़ने देंगे। उसी प्रकार से आप चाहे काले धन का मामला रहा, न तो काला धन वापस आया। 15 लाख की बात थी, वो भी किसी के खाते में 15 रुपए भी नहीं आए। चाहे सरकार का बात था कि एक के बदले 10 सर लाएंगे, वो भी पूरी तरह से फ्लॉप रहा। सरकार ने कहा था चीन को लाल आंख दिखाइए, उन्होंने सफेद आंखें भी दिखाते हुए हमें अपने प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहे। तो मैं जहां भी बात करूं, सरकार बीजेपी सरकार के हर मुद्दे पर सरकार अपनी हर जगह फेल है। हमारे यहाँ जो ग्रामीण विधानसभा है वहाँ तो उनके जो प्रत्याशी जो विधायक रही हेमलता दिवाकर जी, उनके लापता के पोस्टर लगे हुए हैं। तो ये उनके लिए बड़ी शर्म की बात है। और बढ़ती हुई हत्याएं, किसानों की आत्महत्याएं, ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। सरकार के जो जुमलों को देकर के बात याद आ जाती है कि बागों में बहार है, जुमलों की बौछार है, काला धन फरार है, अडानी अंबानी की सरकार है, पतंजलि का कारोबार है, आम जनता बेहाल है क्योंकि गूंगे और बहरों की सरकार है। यहाँ देखा जाए कि अभी कुछ दिन पहले खबर भी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी कि महिलाओं ने समाधि ले ली है क्योंकि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और वही सरकार कह रही है महिलाओं के लिए तो सरकार हर दिन खड़ी हुई है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और सरकारों से बेहतर भाजपा सरकार ने काम किया है। देखिए, हम बातों पे नहीं जाते हैं कि सरकार क्या कहती है, क्योंकि मीडिया उसका है, प्रिंट मीडिया उसका है, सारा मीडिया उसका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका है। तो वो तो जो चाहते हैं वो बोलते हैं, लेकिन वो नहीं कहते हैं जो वास्तव में देश में घटित हो रहा है। इस बात की आप इन बातों को ले सकते हैं कि अगर अखबार भी उठा लें तो 2 से 4 अगर अखबार उठाएंगे तो 4 से 5 बलात्कार के केस आपको नजर आ जाएंगे, सामूहिक बलात्कार के केस नजर आ जाएंगे, महिलाओं को जिंदा जलाने के केस नजर आ जाएंगे। क्या ये बात हमसे और आपसे छुपी हुई है कि इस शासन प्रशासन में जितना महिलाओं के साथ में बदतमीजी हुई है, उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, उनके साथ बलात्कार हुए हैं, गैंग रेप हुए हैं, उनको जिंदा जलाया गया है, उतना कहीं भी नहीं है। चाहे दिल्ली का वाल्मीकि समाज की बेटी का 9 वर्ष की बेटी का कांड हो, चाहे संजली हत्याकांड हो, चाहे मनीषा हत्याकांड हो, आप सारे कांड देख लीजिए। ये सारे कांड इस बात पर मोहर लगाते हैं कि बीजेपी सरकार बहन बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल है, नाकाम है। देखिए, यहाँ भी हमने बसपा की गद्दावर नेता किरण केसरी जी से वार्ता की और यहाँ उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार जिस तरह झूठ का सहारा लेकर जनता जिस तरह से परेशानी में डाल दिया है, उनकी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ है। आज छावनी विधानसभा का बसपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता कितना मौका देती है। अपने सहयोगी अमित के साथ संवाददाता विवेक डोगरा, प्राइम 18 न्यूज, आगरा।